तो दोस्तों हमारे तेजस फाइटर जेट को लेकर कई सारे ऐसी रिपोर्ट्स आए हैं जो कि यहाँ पर बताते हैं कि हमारा जो तेजस फाइटर जेट है वो सही समय पर वायुसेना को नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में इसी को लेकर काफी सारी नेगेटिविटी यहाँ पर फैली हुई है, लेकिन इसी के बीच एक बड़ी और सही अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। और आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के अंदर एक बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी से हो जाए तो यहाँ पर जरूरी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि HAL को ये चीजें समझ में आ चुकी हैं कि पहले यहाँ पर बात की जाए तो तेजस MK1A के अंदर जो इंजन की डिले की जो बात थी वो यहाँ पर HAL को पता था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद डिलीवरी को यहाँ पर सही टाइम पर किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2021 में 83 तेजस फाइटर जेट्स का, उसमें जो पहला फाइटर जेट है वो 2024 की फरवरी महीने में मिल जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं हो पाती हैं। और ऐसे में पहली जो फ्लाइट है डिले की जाती है उसको 28 मार्च को आयोजित किया जाता है। और उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स तुरंत ही कुछ क्रूशियल इंप्रूवमेंट इस फाइटर जेट के अंदर डालने को लेकर डिमांड करती है। और ऐसे में यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियोस और सॉफ्टवेयर चेंजेस को शामिल किया जाता है। और साथ ही उसके बाद में ये कहा जाता है कि इन सिस्टम्स को क्रिएट होने में समय लग सकता है। और बाद में ये कहा जाता है कि ये जो फाइटर जेट है ये जुलाई में डिलीवर कर दिया जाएगा। अब जुलाई आता है, रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जो सिस्टम्स है वो वैलिडेट नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद में ये कहा जाता है कि अब ये जो एयरक्राफ्ट है वो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिलीवर किया जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता। और यहाँ पर अब ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से अपनी पहचान को छिपाते हुए इंटरव्यू दिया है। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि नवंबर से पहले ये एयरक्राफ्ट हमें भारतीय वायुसेना के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। उनकी तरफ से ये कहना है कि HAL की तरफ से फाइनल ये कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करीब 16 फाइटर जेट को डिलीवर किया जाएगा। और साथ ही खुशी की बात ये थी कि इनमें से आते भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिलीवर किए जाते तो ये एक राहत की खबर इंडियन एयरफोर्स के लिए होती, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन क्षमता है वो और भी ज्यादा डिले को फेस करने के काबिल नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर करीब 42 स्क्वाड्रन्स एक्टिव होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हमारे पास केवल 31 स्क्वाड्रन्स एक्टिव हैं। तो बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अंतिम 2025 के महीने तक शायद 2 स्क्वाड्रन्स यहाँ पर और भी कम हो सकती हैं, क्योंकि MiG-29 को अब यहाँ पर रिटायर करना लगभग सुनिश्चित हो चुका है। और उसके लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से अलग अलग एयर बेसेस से MiG-21 को रिलोकेट करते हुए राजस्थान के नाल एयर बेस पर डिप्लॉय किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर बता दें कि वहाँ पर एक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद में इनको रिटायर कर दिया जाएगा। अब आप समझिए कि इनके जाने के बाद में जो यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, तो उसको लेकर यहाँ पर कॉन्फिडेंस ये दिखाया जा रहा था कि तेजस मार्क 1A इसकी जो स्पेस है उसको यहाँ पर फिलअप कर देगा। लेकिन ये एयरक्राफ्ट अभी भी अदर में लटका हुआ है। और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के सामने शॉर्टेज की जो समस्या है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि तेजस मार्क 1A यहाँ पर काफी कैपेबल है और यहाँ पर HAL को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की भी उतनी ही दोषी है जितनी कि यहाँ पर HAL का रोल है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से हमेशा भ्रम में रखा गया और गलत जानकारियां यहाँ पर प्रस्तुत की गई। लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रिक का यहाँ पर कहना है कि वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर चीजों को ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पर वो ये दावा कर रहे हैं कि अब सितंबर से तकरीबन 2 इंजन प्रति वाह के हिसाब से यहाँ पर डिलीवर करने में वो सक्षम होंगे। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर साल करीब 24 की मात्रा में इंजन को भारत को डिलीवर कर लिया जाएगा। और सच मानिए कि अगर ऐसा होता है तब भी HAL यहाँ पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाती रहेगी। हालांकि अभी जो रिजर्व इंजन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और रिजर्व इंजन के इस्तेमाल से करीब प्रोडक्शन को एक्टिव रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सच मानिए कि ये ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ तक जब तक डिलीवरी को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोडक्शन को तेजी नहीं कर सकता। और अब दोस्तों आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये समझ में आ चुका है और उनकी तरफ से जो यहाँ पर इंजन है उनको इंडिजनाइजेशन करने को लेकर फैसला किया गया है। और हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो इसी को लेकर है। अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 को लेकर एक अपडेट है कि यहाँ
यहाँ पर जो प्रिकॉशनरी पहले से ही जो कदम है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ताकि वो दिक्कत जो कि तेजस मार्क 1 एक फाइटर जेट के साथ हमने देखी वो यहाँ पर तेजस MK2 में ना देखी जाए। और वो यहाँ पर स्वदेशी इंजन को लेकर है, क्योंकि स्वदेशी इंजन को यहाँ पर पहले ही मॉडिफिकेशन करने को लेकर पूरा सेटअप कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जहां पर वो कोलैबोरेशन है उसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के जो नए इंजन हैं इसको सुनिश्चित करेगी। और यहां पर ये प्रयास किया जाएगा कि ये जो नया इंजन होगा वो सुगमता के साथ तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सके। अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 के बारे में आप सभी जानते हैं कि इनिशियली ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा, जो कि 96 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल है। अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर ये फाइटर जेट इंजन किए जाएंगे, जो कि कोलैबोरेशन के अंदर ही किए जाएंगे। लेकिन अब भारत में डिफेंस एक्सपर्ट्स को ये डर है कि आने वाले भविष्य में जनरल इलेक्ट्रिक एक बार फिर से जो अड़चन है वो लगा सकता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा प्रोग्राम है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। और इसकी नौबत ना आए इसके लिए HAL आडा के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप है उसको सॉल्व करेगी। और यहाँ पर फोकस यही होगा कि इस एयरक्राफ्ट को एक ऐसे इंजन के लिए तैयार करना होगा जो कि आराम से सुगमता के साथ यहाँ पर चेंज किया जा सके, और किसी भी अलग इंजन को भी यहाँ पर तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर इनबिल्ट किया जा सके। अब यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो विंड टनल टेस्टिंग है उसके डाटा को यहाँ पर प्रोवाइड HAL को किया जाएगा, और ये डाटा काफी क्रूशियल होगा, जो कि HAL के ये समझने में मदद करेगा कि कैसे जो फाइनलाइज स्टडीज हैं उनको यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए। और ऐसे में अगर इंजन को यहाँ पर कभी चेंज किया जाता है तो उसका इस फाइटर जेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। और साथ ही यहाँ पर ये HAL की सुगमता होगी कि यहाँ पर किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन इस फाइटर जेट के इंजन में रखा जाएगा, और HAL इसी के आधार पर ये डिसाइड करेगा कि क्या क्या परिवर्तन इस फाइटर जेट के अंदर करना आवश्यक है, जो कि इंजन चेंजेस के लिए जरूरी होगा। क्योंकि हमको यहाँ पर लग रहा है कि अब भारत में 2 इंजन ऐसे हैं जो कि संभावित तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर लगाए जा सकते हैं। उनमें पहला जो इंजन है वो है कावेरी 2.0, जिसको लेकर हम यहाँ पर कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत ही जल्द यानी कि आने वाले 10 साल के अंदर ही कावेरी 2.0 को यहाँ पर सेटअप कर लिया जाएगा। और इसका जो रास्ता है वो यहाँ पर सुगम लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई कावेरी इंजन की जो बात है वो फाइनलाइज हो चुकी है और टेस्टिंग के काफी करीब ये पहुंच चुका है। और एक बार जब इसको सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा तो ये तेजस मार्क 1A के पहले प्रोटोटाइप के अंदर टेस्ट किया जाएगा, और उस टेस्टिंग के आधार पर जो डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा वो भी यहाँ पर कावेरी 2.0 को मैन्युफैक्चर करने में काफी सहायता करेगा। ऐसे में कावेरी 2.0 को लेकर ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो इंजन है ये 90 से लेकर 98 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। और अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह ये तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। ऐसे में दूसरा हमारा जो इंजन है वो यहाँ पर एमका का इंजन है, जहां पर ये माना जा रहा है कि 110 से 120 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करने वाला ये इंजन बनाकर तैयार किया जाएगा। हालांकि अभी एमका इंजन को लेकर जहां पर करंट स्टेटस की बात की जाए तो अभी किसी कोलैबोरेशन में भारत नहीं जा पाया है और किसी ऐसे सहायक देश को नहीं चुन पाया है जिसके साथ मिलकर भारत इस इंजन को डेवलप करने वाला है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत इसके बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है और बहुत ही जल्द इस फाइनल स्टेज से इस डील को कंफर्म कर लिया जाएगा। और आपको पता ही है कि 3 कंपनियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें सबसे पहली यहाँ पर फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी है, दूसरी यहाँ पर रॉयल्स रॉयस कंपनी है जो कि ब्रिटेन की है, और साथ ही अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को भी यहाँ पर इस डील के लिए साइन किया जा सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब जो भारतीय गवर्नमेंट का यहाँ पर फोकस है वो हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए इंजन को लेकर है, और इसी के लिए पहले से यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है और साथ ही इंजन कौन सा इसमें लगाया जा सकता है उसी तरह से इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।